बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, खाकसार दुआए सेहत के इल्तमास के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है जी। अभी हमारा कुछ देर में अद्वियात के सिलसिले में डॉक्टर साहब की तरफ जाना तय था, तो इसी दौरान एक मोहतरम की तरफ से गुरामी ईसा है जी, यूट्यूब पे को मुबल्लग स्कॉलर और बज़ाहिर सल्फ़ी बरादरान यानी गैर मुक़ल्लिदीन से इसका ताल्लुक़ लगता है। इसका एक क्लिप हमें मौसूल हुआ और कहा गया, बड़े शिकवे और शिकायत और दुखी दिल के साथ उन मोहतरम ने ये क्लिप शेयर किया। और दुखी दिल और शिकवे शिकायत ये थे कि जनाब मोहतरम अली रूहानी साहब, आपकी जो दावत फ़िक्र है, दावत फ़िक्र अमल है कि आओ कुरान की तरफ, आओ हकीकी शियत की तरफ, आओ तौहीद की तरफ, वो अब ज़्यादा मौसर और ज़्यादा आपकी बात में सच्चाई नज़र आने लग पड़ी है। क्योंकि ये रामी ईसा, तौसीफ़ राशिदी और दीगर जितने भी उलमा इनके हैं, ख़ास तौर पे मकतब अहले हदीस के, वो मुतलकन पूरी शीयत का नज़रिया तौहीद जो है वो एक शिरकिया मिलावट शुदा वो पेश करते हैं। वो कांट छांट नहीं करते, वो तमीज़ और फ़र्क नहीं करते कि शिया मकतब फ़िक्र में बेशक अक्सरियत गाली और मलंगी अकायद के हामिल की है। और इसमें मैं आपको बताऊं, यकीन करें, ये ज़ाकिरीन पढ़ने वाले, ये नौहार कसीदा गो और ये छोटे मोटे आलिम, ये छोटे मुजरम हैं, बल्कि मुजरम ही नहीं है। अगर आप हकीकी ऐनक लगा के देखें तो ये बात बड़ी ऊपर तक जाती है। इनको देखें, मैं एक जाकिर के साथ काफ़ी उसको ले आया तौहीद की तरफ, काफ़ी बहस मुबासा व्हाट्सएप पे, ये 2-3 साल पहले की बात है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि उसके हाथ, यानी वो भी आगे भी किसी के साथ राब्ते में था और वो नहजुल बलागा की तरफ आया, सहीफा कामला शरीफ की तरफ आया। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की किताब कुरान के करीब आया। लेकिन जहां वो आगे राब्ते में था ना, तो उसको माजरत, उसको किसी ने ये कहा जी अली रूहानी बड़ा आलम है कि इमाम खुमैनी बड़े आलम है। उसने कहा जी यकीनन अली रूहानी का क्या जोड़, खुमैनी साहब तो उस्तादुल उलमा है, उस्ताजुल उलमा। फिर उसने कहा जी अली रूहानी को ज़्यादा बड़ा आलम मानते हो जी, या बशीर नचवी साहब को? उसने कहा जी बशीर नचवी साहब मुज्तहिद असर। ये उस बंदे ने फिर उस बंदे को खुमैनी साहब की कुछ कुतब के इक़्तिबासात पेश किए, वलायत तकवीनी के हवाले से, बराह रास्त इनसे आजात मांगने के हवाले से बशीर नचवी साहब की कुछ बातें नकल की। वो बंदा हमें व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर गया। तो मैं ये इसलिए बात अर्ज करता हूँ कि ये छोटे मोटे के हम क्लिप लगा के रद्द अमल दे देते हैं और सोशल मीडिया पे भी होए तो भी कर लेते हैं। भाई ज़रा ऊपर तक भी तो हिम्मत करो, जुरत करो कि तुम्हारी सारी मर्दानगी, गैरत, शीयत, जज्बा, वो बस ये बेचारे छोटे मोटे जाकरों तक ही निकलना है, ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे आप देख लें, 600 सवा 600 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह खाकसार को अल्लाह ने तौफीक दी है, वीडियोस हो चली हैं। इंशाल्लाह आपको कोई फ़र्क मालूम नहीं होगा कि जाकिर की पकड़ कर ली है तो किसी आलिम या ऊपर उलमा के भी जो उस्ताद हैं उनको छोड़ दिया है, जहाँ जिससे इख्तलाफ जो है वो पेश किया। अब ये पहले आप क्लिप समाअत फरमा लें इसका, रामी ईसा का। इसके बाद कुछ
इख्तितामी कलमात के थ्रू आप तक एक दफ़ा फिर दावत पेश करते हैं। और रामी ईसा साहब हों या तौसीफ राशिदी हो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो, या शाम अलही ज़हीर या इब्तिसाम अलही ज़हीर साहब हों, अलगर्ज के दुनिया में कोई भी तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, सबको तौहीद परस्त होना चाहिए। लेकिन जो ये समझता है कि मकतब तशय्यो जो हकीकी कुरान वाले बैत से साबित है, उसके पास मिलावट शुदा तौहीद है, और इंजीनियर साहब के पास या हाफिज़ बरादरान, हाफिज़ इब्तिसाम अली ज़हीर, शाम अली ज़हीर या ये रामी ईसा या जो भी है, जो ये समझता है कि हकीकी शीयत भी मिलावट शुदा है जी, हमारे पास बड़ी खालिस निखरी तौहीद है, तो ये खाकसार हाथ जोड़ के मुनाजरा या चैलेंज का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करता, दावत देता है कि या मुझे बुला लीजिए या अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ ले आइए, बिलमुशाफ़ा आ जाइए, ऑनलाइन आ जाइए। जो कुरान और अहले बैत का से साबित शुदा हकीकी मकतब तशय्यो है ना, उस जैसी तौहीद अगर आपके पास हो गई तो मैं आपका, वरना फिर आप सोच लीजिएगा कि आप हमारे यानी कुरान और अहले बैत के होते हैं, या कम अज़ कम इतना तस्लीम करते हैं कि वाकई मलंगों ने गालियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो और बात है। वो तो आप फिर यही इल्ज़ाम मकतबा बरेलविया पे भी आता है कि अहले सुन्नत मुतलकन तो ऐसा नहीं है। अब बरेलवी बरादरान में कुछ मज़ारात के हवाले से, औलिया के हवाले से, पीरी मुरीदी के हवाले से कुछ सिलसिले ऐसे चल पड़े तो उन पर भी यही बात आती है। तो हम ये मानते हैं कि 90% से ज़्यादा कब्जा इस वक्त मकतब तशय्यो में पूरी दुनिया में गाली और मलंगों का, हत्ता कि ऊपर बैठी हुई हस्तियों में भी उससे पाक नहीं है, माजरत के साथ, जिनसे फतावा जात मंगाए जाते हैं वो भी इससे पाक नहीं है। उनमें भी आप गिनती करने लगे तो शायद कोई 10 में से एक ही मुआहिद आपको मुआहिद मिले। तो हमारा ये दावत है, रामी ईसा तक पहुँच जाए, शाम अलई ज़हीर साहब तक पहुँच जाए, तौसीफ राशिदी साहब तक पहुँच जाए, वो बंदयालवी वकील यजीद उस तक पहुँच जाए कि भाई तुम ये समझते हो कि हमसे ज़्यादा खालिस तौहीद किसी के पास नहीं, तो बिस्मिल्लाह आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको रेफरेंस जो है कुरान और तालीमात अहले बैत से हम देंगे। हम किसी मुफ्ती, मुज्तहिद, मौलवी, जाकर, खतीब, जाकर का ना हवाला पेश करेंगे ना आपसे सुनेंगे। हम जवाब दे हैं कुरान के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुस्नद मुतवातर साबित शुदा हदीस के। आपने उस बाबत हमसे सवाल करना है और हमने आपकी कुतुब सहासता समेत दीगर की बाबत, आपके अकाबरीन की बाबत आपसे सवाल करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर अर्ज करूंगा कि मकतब तशय्यो से गाड़ी तौहीद किसी के पास नहीं। आप ये क्लिप समात फरमाइए रामी ईसा साहब। तौहीद उलूहियत, अल्लाह ताला को बंदगी में अकेला मानना। अल्लाह पाक ने अव्वल से आखिर तक सभी अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी तौहीद के साथ भेजा ताकि लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। तमाम इबादत अल्लाह ताला के लिए ख़ास करना तौहीद उलूहियत है, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात और दुआ जैसी अजीम इबादत। लेकिन शियों ने तौहीद उलूहियत का इनकार किया और गैरुल्लाह को पुकारा, जैसे यहूद ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नसारा ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की परस्तिश की। बैन ही शियों ने आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा की, इनसे मदद, किफ़ायत, रिज़्क़ और शिफा तलब की। आइए हम देखते हैं मदरसे जोज़े इल्म के उस्ताद और अल क़मर टीवी चैनल के मालिक अब्दुल अलीम को, जो कहता है कि मदद, किफ़ायत अली और मोहम्मद से तलब करना है, जबकि अल्लाह ताला अपनी किताब में वाज़ेह ऐलान फरमाते हैं वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा मदद कोई और कर ही नहीं सकता। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी किताब में फरमाते हैं अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, बस अल्लाह ताला इनके लिए काफ़ी होगा। कुरान मजीद के मुताबिक नुसरत और किफ़ायत अल्लाह की तरफ से है, जबकि शियों के नज़दीक मोहम्मद व अली की तरफ से है। या मुहम्मद या अली या अली या मुहम्मद अक्फियाना फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुराना फ़इन्नकुमा नासिरान व इन्ना लनब्रअ या मुहम्मद या अली मिम्मन ला यरा अन्नकुमा काफ़ियान व अन्नकुमा नासिरान अक्फियाना फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुराना फ़इन्नकुमा नासिरान।
हैरत है, ये इन लोगों से बरात व बेजारी का ऐलान कर रहा है जो या अली मदद या अली हमारे लिए काफी हो जा नहीं कहते हैं। इन मुवहिदीन से बरात का ऐलान करता है जो शिरक नहीं करते। आपने शीयत के नजदीक तौहीद उलूहियत मुलाहिज़ा फरमाया। बात इसी पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये लोग शिफा और रिज़्क भी आली बैत से मांगते हैं। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे झगड़ा किया था, जब उन्होंने तौहीद उलूहियत का इनकार किया था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया वो मेरी रहनुमाई करेगा। और मजीद फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, वही ज़ात है जो मुझे खिलाती और पिलाती है। रिज़्क भी अल्लाह ताला के हाथ में है और शिफा भी अल्लाह के हाथ में है। सैयदना इब्राहीम फरमाते हैं वइदा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो शिफा देता है। बस कुरान मजीद के मुताबिक शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है। इस शिया आलिम को इमाम बाड़े में अपनी आवाम से महवी कलाम देख लीजिए कि वो क्या कहता है। जाओ इमाम हुसैन की कब्र पर और पुकारो, या हुसैन मुझे रिज़्क दें, या हुसैन मुझे शिफा दें, या हुसैन मेरी मुश्किलात हल फरमा। हुसैन के वसीले से नहीं बल्कि सीधा हुसैन से मांगते हैं। تروح لقبر المعصوم تقول له يا حسين خطاب مباشر إلى الحسين. هذه الصورة الصحيحة، هذه الصورة الصحيحة. मैं शियों के अक्लमंदों से मुखातिब हूँ। तुम कहते हो इमाम हुसैन शहीद हुए हैं और हमें भी इस बात का बरमला एतराफ़ है। सवाल मगर यह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद को मौत से बचा पाया था। जो अपने आप को मौत से न बचा पाए वो आपको शिफा कैसे दे सकता है? तुम इमाम हुसैन से रिज़्क तलब करते हो जबकि तुमने अपनी किताबों में लिखा है कि इमाम हुसैन प्यासा शहीद हुए थे। ये कैसे मुमकिन है कि जो खुद प्यासा शहीद हो वो तुम्हें रिज़्क दे सके? शियो होश के नाखुन लो। जब इन लोगों ने इकरार किया कि हुसैन रिज़्क और शिफा देता है, ये लोग मदद किफ़ायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली रज़ी अल्लाह अन्हु से तलब करते हैं, अल्लाह की पनाह। ये लोग इसके साथ साथ अइम्मा को भी इलाह बनाते हैं। अल्लाह पाक ने सूरत नहल में इरशाद फरमाया वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिदू इलाहैन इत्नैन, दो खुदाओं को माबूद न बनाओ। उन्होंने कहा आयत का माने दो इमाम न बनाओ है, यानी यूँ मत कहो कि अबू बकर इमाम और अली इमाम, वो एक ही इलाह है बल्कि वो एक ही इमाम है। अल्लाह की पनाह। في تفسير العياشي عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام الله يقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد। जिस शख्स को आपने सुना ये असर हाजिर में शियों का मुमताज़ आलिम दीन है। ये शिया अवाम को सिखा रहा है कि इलाह यानी खुदा इमाम है, मतलब अली खुदा है और 1200 साल से गायब इमाम महदी भी उनके नज़दीक इलाह और खुदा है। क्या इस अक़ीदे के हामिल लोग मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक़ हो सकते हैं? जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, सेहत की वजह से अब वो दमखम अभी नहीं बहाल हो रहा, वो चार्ज शुदा जो गला है वो भी बहाल नहीं हो रहा, लेकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम से तबलीगात की बाबत कुछ तौफ़ीक़ात मांगी हैं और उनके लिए इसबाब और ज़िंदगी ज़रूरी है तो ज़ाहिर उसी मालिक से मांगते हैं। बहरहाल अब मुझे पहले सेशन में तो मैंने आपसे अर्ज़ की कि इस समेत हम दीगर अकाबरीन को दावत देते हैं कि भाई जो हकीकी मकतब तशय्युई है उससे खालिस तौहीद आप नहीं रखते, या आप तौहीद परस्त हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये आप जो मुतलकन शीयत पर ठप्पा लगा रहे हैं ना रामी ईसा साहब, ये आप गलत कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। मुतलकन शिया मकतब ऐसा है ही नहीं है। शिया मकतब में बड़े बड़े ऐसे काबरीन गुजर भी गए हैं और हैं भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इन सब से बेजार है। लेकिन मेरी शिया नौजवानों से एक अपील है और एक दावत फ़िक्र है कि यार ईमानदारी से अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के रब के कलाम को गवाह बनाकर कहो कि ये जो रामी ईसा या तौसीफ़ राशिदी या जितने भी शियों के ऊपर इस तरह के इल्मी हमले होते हैं, इनमें असल कसूरवार ये लोग हैं। ये रामी ईसा असल कसूरवार है या रामी ईसा ने जो अपने क्लिप में शिया अमामा पोशों के क्लिप लगाए हैं, वो जो एक दुआ इमाम ज़माना से मंसूब कर दीजिए, कैद खाने में इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फर्द शरीफ ने एक बंदे को तालीम दी, मुफाती में शेख अब्बास कुमी ने बगैर किसी सिलसिला सनात के साथ उसको लिख दिया, जिसमें कहा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अली मुर्तज़ा मुझे काफ़ी हैं। बस कुरान में जगह जगह है कि अल्लाह मोमिनी अल्लाह अल्लाह के रसूल और रसूल की पैरवी करने वाले मोमिनीन के लिए काफ़ी है। कहीं कहा कि कह दो कि मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे इस दुआ को मैं कह दिया गया। अच्छा, फिर वो दूसरे मामा पोश जो उधर इराक में बैठा हुआ उसकी आपने गुफ्तगू समात फरमा ली, तर्जमा लगाया था साथ। वो कह रहा है कि जी बराए रास्त असल तरीका ये है कि बराए रास्त इमाम हुसैन से रिज़्क भी मांगा जाए, औलाद में मांगी जाए तो शिफा भी मांगी। अब बताइए मेरे मोहतरम नाजरीन और सामीन, खुद बताइए, खुद फैसला कीजिए। इस मकतब में रहना आपने रायत शीयत की बात कर रहा हूँ, हकीकी शीयत
कि खादिम बनने की दावत है आपको, पहले अपने आप को फिर आपको। लेकिन ये जो रायत शीयत है इसमें रहना आपने। यार इतनी कुरान से वाज़िया मुतसादम नजरियात और अकायद और चीजें और बातें और गुफ्तगू किस तरह आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं? याद रखो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, हमारी बहनों, ये बात याद रखो। ये बात हमें नहीं बोलनी चाहिए कि खुदा के यहाँ शिर्क के अलावा हर चीज माफ हो सकती है जिसे अल्लाह अपने फजल से चाहे। तो जब एक चीज का दुनिया में ही बता दिया गया कि ये नाकाबिले माफी रहना है, दुनिया में तायब हो जाओ तो हो जाओ, आखिरत में उम्मीद ना रखना। क्या जिस चीज के बारे में अल्लाह ताला वाज़िया कहे कि मुशरिकों में से ना हो जाना, मुशरिकीन में ना होना, शिर्क माफ नहीं होगा, उस चीज के हामिल अफराद की शिफात जो है वो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। वो चाहे शिफात कुरान करे। अव्वल तो मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, माज़अल्लाह, ना कुरान किसी मुशरिक अकीदे वाले की शिफात करेगा तो ना ही ये हस्तियां मासूमीन अलैहिस्सलाम करेंगे। मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये शीयत है कि अल्लाह को छोड़ दो, बस बराए नाम अल्लाह रखो। क्या जी अल्लाह नहीं इनको कह सकते? काम हर वही लेना है जो अल्लाह वाला है, जो अल्लाह की सिफात है। अब आपने सुन तो लिया, कहीं कहा जा रहा है कि जी यही असल अकीदा है कि अल्लाह रसूल अल्लाह काफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली काफी, बस। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेरे पास एक और क्लिप पहुंचा हुआ है जिसमें मैं ये आपको बताऊं, यकीन कीजिए मेरे पे बड़ी तोहमत है और बड़े मेरे पे गरज रखते हैं शिया के नुमाइंदे पाकिस्तान में। मैं पता नहीं अपना वक्त कैसे पास कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी इन्होंने शरारतें, साजिशें और बड़ा कुछ किया हुआ है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि तकल्लुफन नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लगा देते हैं, वरना इनको अली काफी है। अल्लाह की जरूरत नहीं, नबी की जरूरत नहीं, कुरान की जरूरत नहीं। ये जो मलंगी और गाली, मैं मुतलकन सबकी बात नहीं कर रहा। मेरे पास बतौर प्रूफ एक क्लिप भी है, अगली किसी वीडियो में लगा दूंगा। पाकिस्तान का एक ऐसा नमूना जो सर्टिफाइड गाली और मलंग है, इसको शिया समझ के मेंबर पे बुलाया जाता है, पढ़ाया जाता है। वो कह रहा है कि तुम कहते हो कि नबी अली जो है वो नबी के खादम अपने आप को कहते थे, अली नबी जैसे हो नहीं सकते। ये तो बड़ी छोटी बात है माज़अल्लाह कि अली नबी जैसा। मैं इससे बड़ी बात तुम्हें बताता हूँ। और फिर मुशरिकों के गड़े हुए खुतबतुल बयान से वो क्या साबित करता है कि अली ने कहा कि मैं ही मोहम्मद हूँ और मोहम्मद मैं ही हूँ, मोहम्मद मैं थे और मैं मोहम्मद। नाउज़ुबिल्लाह। क्या बात आप करते हैं? ये रायत शीयत हकीकी शीयत है। ये रायत शीयत का कोई वास्ता है हकीकी तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ? ये शीयत है जिसमें अल्लाह है ही नहीं यार, कहीं कहीं भी नहीं है। ना रिज़्क़ मांगने में, ना शिफा मांगने में, ना हम गम दूर करने में, ना तौफीक मांगने में, ना अजर देने में। खुद बताइए। अजरकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, ये चीजें सिखाने वाले खुद जब मेंबर पे बैठ के मसाइब सुना के कहेंगे बीबी पाक आपको आपके रोने का अजर दें, तो फिर आपने अल्लाह से अजर कहाँ मांगना है? या किसी को दुआ क्यों देनी है कि अल्लाह तुझे अजर दे? अजर बीबी पाक ने देना, औलाद मौला हुसैन ने देनी, जिंदगी मौला गाजी ने देनी। तो अल्लाह किधर गया? अल्लाह किधर गया? तो कसूरवार कौन हुआ? ये ईसा रामी ईसा, तौसीफ राशिदी, बंदयालवी, जो तौहीद की बाबत टॉन्ट करते हैं और हिट करते हैं और इसी तरह क्लिप दिखा दिखा के शर्मिंदा करते हैं। जो शिया मोहिदीन है बेचारे मुंह छुपाते फिरते हैं कि यार अब क्या जवाब दे। है तो वाकई मकतब तशय्यो का नाम और मामा इतना मीटर का इनके सर पे। मोहतरम नाजरीन और सामीन, मैं आपसे मतलब अगर मैंने देखे डॉलर कमाने, वो जिस तरह मेरे बारे में अब एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि जी वो अवाबियों से पैसे लेते हैं, राशन मांगते हैं, सिगरेट के पैसे नहीं थे सिगरेट मांगते हैं, हाँ जी बीड़ी मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या। मेरे मोहतरम नाजरीन और सामीन, आप खुद फैसला करें। अल्लाह ताला ने अकल से नवाजा आपको भी। मेरा मतलब नज़र अगर पैसा हो, राशन पानी, सिगरेट, दाना पानी हो, मैं ये तौहीद लेके बैठूंगा। मैं 5 सालों में 6000 सब्सक्राइबर लेके बैठूंगा। मैं 5 सालों बाद भी 200-300 व्यूज लेके बैठूंगा, या मैं फिर कुछ और ही पेश करूंगा आपको, जो जरक नकवी करता है, जो यारी करता है, जो आसफ अलवी, मैं वो करूंगा, या जो शहर यार आप ही करता है। कभी फटाफट राशन पानी, दाना पानी, सिगरेट, बीड़ी, पान, पता नहीं क्या क्या वो आए, मैं क्या करूंगा? मैं तौहीद लेके बैठ जाऊंगा कि जो 10 बंदे नाल से वो भी चले गए। आपको पता है रसाइल मिनल कुरान अहले बैत का वादा करने वाले बंदे भी आज हमसे दूर हो गए कि जी वो हम छुपवाएंगे, इंशाल्लाह करेंगे इस्तिताअत के मुताबिक। दूर हो गए, चले गए, छोड़ गए, कोई किसी बात नहीं छोड़ गया। असल मेरा जुर्म क्या है? ये जुर्म है, तौहीद पे डटा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, कह रहा हूँ कि शिर्क अल्लाह के अलावा किसी को भी कादिर मुतलक समझना, कुदरत रखने वाला समझना शिर्क है, वाज़ेह शिर्क है। मैं नहीं कह रहा, मौला अली कह रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं, सैयदुल शुहदा कह रहे हैं। ये पैगाम देना मेरा जुर्म। तो अब ये नया एक प्रोपेगेंडा शुरू होने वाला है, आप तक शायद कईयों तक पहुंच गया। और एक वो अमेरिका में एक मामा पोश साहब बैठे,
उनकी कहानी वो मैंने वादा किया हुआ अल्लाह से कि जिस दिन मुझे सोशल मीडिया या किसी ने उस बंदे का, उस अमामा पोश का नाम लेके कहा कि जी उसने आपके बारे में ये कर वो रहा है, इधर उधर उस कर चुका है, लेकिन जब मेरे तक, जो कि मेरा एक वादा है, तो जब नाम लेके मेरे तक को पैगाम आया तो फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा समामा पोश की भी कहानी कि वो किस तरह लोगों के जज्बात से खेलता है, लोगों की उसका सफेद पोशी का मजाक उड़ाता है। इसी तरह अब एक नया ग्रुप तैयार हुआ है कि जो अब लोगों को इस तरह प्रोपोगेट कर रहा है कि जी ये तो सिर्फ पैसे की गेम है फला। और भाई पैसे की गेम होती खुदा के बंदो, तो जिसे तुम खुश्क मौजू समझते हो तौहीद को, माज़अल्लाह जी, जिसे तुम समझते हो कि तौहीद बयान की तो मजलिस किन्ने सुनने आनी, मैं वो मौजू लैके बहना सी जो मैं पैसे कमाना होंदा था। अल्लाह ताला आपको अक्ल व शऊर दे और हम सबको हिदायत से मुतमस्सक रखे। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।